हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 13 दिसंबर 2020 को होने वाले एनटीएससी के एग्जाम के मैथ के क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये लिया है। एक क्वेश्चन था जिसमें दे रखा था कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ हैविंग रेडियाई 15 एंड 9 सेंटीमीटर। दो यहाँ पर सर्कल हैं, दोनों की रेडियस 15 और 9 है, यानी कि दोनों कंसेंट्रिक हैं। इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। वहीं पर बड़े सर्कल की किसी एक पॉइंट से ए ऑन दी बिगर सर्कल टेंजेंट यहाँ पर ड्रा की हैं ए बी एंड सी डी ए सी आर ड्रान। ठीक है। द स्मॉलर सर्कल एट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्टिंग बिगर सर्कल एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा था और अब यहाँ पर दे ये रखा है कि जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। जो लार्जर सर्कल अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये मेरा 15 बनता है। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे तो ये मेरा 12 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये छोटे सर्कल की क्या होती है, टेंजेंट लाइन है। बड़े सर्कल की क्या है, कोड है। तो ये इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर लूं तो इसको मैं इससे भी ज्वाइन कर सकता हूं, इसको मैं यहां पर इससे भी ज्वाइन कर सकता हूं। तो ये भी यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर कई सारी ट्रायंगल, यानी कि ये 9 है, ये 12 आएगा, ये 12 आएगा, ये हमारा 15 है। ठीक है। ये वाला भी 15 है, ये 12 आएगा। अब इसने पूछ रखा है अगर हम डी को ई से ज्वाइन कर दें तो इसकी लेंथ कितनी होगी। यहां पर जरूरी नहीं है कि सर्कल को टच करे, अंदर करे, बाहर करे। वो तो बाय कंस्ट्रक्शन जब एक्चुअल में फिगर से निकालेंगे तो पता चलेगा। तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में होगा क्या, मैं इस ट्राइंगल का इसका एरिया हम निकालेंगे, पूरी ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे। हम इसको इससे सीधा यहां पर ज्वाइन कर देते हैं और ये वाला भी कितना आ जाएगा, 9 यहां पर आ जाएगा। हम यहां पर डीई निकालने के लिए एक काम करते हैं। यहां पर एक ये चीज है कि जरूरी नहीं है कि ये 9, चलो ये तो सर्कल होती है, मतलब यहां पर मैं थोड़ा सा डिफरेंस लेने के लिए थोड़ा सा सर्कल को छोटा कर सकता हूं, क्योंकि हमें इसको पूरा यहां पर मिलाना है। और ये मान लो कि मेरा मिड पॉइंट क्या आता है, एम आता है। मैं यहां पर एम ई को वाई मान लेता हूं तो ये भी वाई हो जाएगी, और ओ एम को मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ई, तो किसका बचेगा, एरिया बचेगा ए डी ओ ई, इसका एरिया बचेगा। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। अगर पूरी ट्रायंगल में से अगर इस ट्रायंगल का माइनस कर दूं ओडीई का, तो यहां पर इसका बचेगा, किसका बचेगा, इसका बचेगा। ये हालांकि क्वाड्रिलेटरल तो है पर थोड़ी सी कनकेव वाली है। तो इसका निकालने के लिए पूरी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बेस। मैं ये वाला बेस ले रहा हूं, ये वाला परपेंडिकुलर ले रहा हूं। बेस मैंने कितना लिया, 2y, मल्टीप्लाई में हाइट मेरी क्या होगी, am होगी। अभी मैं आपको एक बार लिख देता हूं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसका डी लिया है और हाइट इसकी am ली है, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इसका भी डी लिया है और हाइट इसकी om ली है, और इज इक्वल टू एरिया। इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे, इस पूरे पार्ट को, इसका एरिया निकालने के लिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को प्लस कर देंगे। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इसका 12 और 12 24 हो जाएगा, और गुणा में हाइट इसकी 9 हो जाएगी। जितना एरिया इस ट्रायंगल का है, इस ट्रायंगल का उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का है, तो गुणा में यहां पर 2 कर देते हैं। अब शुरू करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई डीई को मैंने 2y, क्योंकि y प्लस वाई, और am मेरी 15 प्लस x है, इस बात को ध्यान रखें, मल्टीप्लाई 2y, और om मेरी x है। ठीक है। यानी कि पूरी ट्रायंगल की हाइट, ये पूरी लाइन होगी 15, ये है, आगे वाली मैंने x माननी है। मैं फास्ट करवाऊंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं। 24 मल्टीप्लाई 9, आप यहां से 1/2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे तो 15y प्लस xy, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस xy इज इक्वल टू 24 माइनस 1, ये कैंसिल हुआ, इसको बाय में ले जाओ, 24 मल्टीप्लाई 9 बाय में 15,
कैंसिल करेंगे 3 5 जा 3 3 जा यानी कि 72 बाय में 5, ये मेरा y आया है। आप एक बात सोचो, ये मेरा y आया है, y मेरा आ चुका है। इस ट्रायंगल की अगर बात करें, ये परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल OME राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर होगा। और इस तरीके से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 72 बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 72 बाय 5 का स्क्वायर, यहां पर माइनस करेंगे, इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे। जब आप स्क्वायर करोगे माइनस करोगे पूरी कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू 4.2 यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। एक और यहां पर क्वेश्चन था, पॉइंट ए बी एक लाइन सेगमेंट थी, ए था -2 3, ए पॉइंट था -2 3 और बी पॉइंट था 5 5। तो क्या कह रखा था, इज रिफ्लेक्टेड इन दी एक्सिस। जब उसका रिफ्लेक्शन बनता है तो जैसे 5 वाले का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा -5, 2 वाले का क्या बनेगा -2, -2 वाले का क्या बनेगा +2, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन बनता है। तो इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन -2 3 का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा 2, 3, 2, -3, इसका क्या बनेगा -5, 5। और ये क्या कहता है, इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस देन इट्स इमेज इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, व्हाट इज द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। दोनों का मिड पॉइंट निकालो। अभी मैंने दोनों का सिंबल चेंज किया है क्योंकि इस पॉइंट को एक बार एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया है, एक बार इसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया है, तो दोनों को रिफ्लेक्ट करने के बाद दोनों का सिंबल चेंज कर दिया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, दोनों को ही चेंज कर दिया। अब दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2 - 5 बाय 2 और -3 - 5 बाय 2, तो -3 बाय 2 कोमा ये -4 ये बार आता है। इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो -3 बाय 2 -4 एलसीएम लिया 2, -3 -8 -11 बाय 2 मतलब -5 इंटू में 1 बाय 2, ये वाले क्वेश्चन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन था, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा और इनटू में सेकेंड थीटा, और बाय में था 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा और इनटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। तो देखो सेकेंड थीटा को हम करेंगे 1 बाय कोस थीटा, टेंजेंट थीटा को हम करेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा, इनटू में 1 माइनस साइन थीटा इनटू में सेकेंड थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। बस इसको हमने सोल्व करना है, ऊपर हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम आया कोस थीटा, कोस से कोस कैंसल, 1 प्लस साइन थीटा इनटू में 1 माइनस साइन थीटा, और ये जो सेकेंड है इसको भी आप बाय में ले आओ कोस थीटा, पूरे के बाय में यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे कोस थीटा के 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, यहां पर हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 प्लस साइन की 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाय में कोस थीटा की कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, पूरे के बाय में कोस थीटा की साइन थीटा से कोस थीटा साइन थीटा, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहां पर +1 -1, देखा जाए तो ये ए है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा +1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। इस पूरे को आप ए मानो, पूरे को आप बी मानो, दूसरे वाले को +1 -1, तो यहां पर ये बनता है a + b a - b, तो मतलब a स्क्वायर। ऊपर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, बाय में कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर कैंसिल होके 1 आ चुका है। 1 के बाय में नीचे क्या बनेगा
हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर कर रहा हूँ, फार्मूले के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर, और बाय में क्या होगा कोस थीटा साइन थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कटेगा, बटे में बचा है 2, ऊपर बचेगा 1, 1/2 जो कि मेरी 0.5 पूछ रखा था किसके बीच में लाई करती है, 0.4 और 0.6 के बीच में लाई करती है। ये था हमारा क्वेश्चन। एक को क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, क्या है कि एक कोई पाइप है और पाइप जिसके अंदर जिसका जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1, तो डायमीटर इसका कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इससे वाटर फ्लो हो रहा है जिसकी रेट है 10 मीटर पर मिनट, और ये जो वाटर है ये हमें फिल करना है किसी कोन में हमें फिल करना है, और कोल की हाइट डेप्थ इसने दे रखी है 45 और इसकी रेडियस इसने दे रखी है 50। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन जिसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं रखता, रेडियस 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई में हाइट 45। अब हम वाटर निकालते हैं, वाटर फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट का हम वाटर निकालेंगे कि इस पाइप में से 1 मिनट में कितना फ्लो हो जाता है। तो यहां पर 10 मीटर के अगर मैं सेंटीमीटर बना दूं तो ये मेरा हो जाएगा 100 से गुणा करके 1000 हो जाएगा। तो 1 मिनट में निकालना, फार्मूला हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पाई, रेडियस डायमीटर 2 है तो रेडियस इसकी हो जाएगी 1, एच इसकी हो जाएगी 1000। इसको इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा 1/3 पाई मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 45 पाई मल्टीप्लाई 1000। डायरेक्ट कैंसिल किया, 0 से 0, 5 से 2, 10 को कैंसिल किया, पाई से पाई, 3 से कैंसिल किया 15, 15 5 75, 75/2 यानी 37 1/2। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। इसी तरह का वॉल्यूम हमें दे रखा है, 1 मिनट में वाटर का फ्लो का वॉल्यूम हमने निकाल दिया, डायरेक्ट डिवाइड किया 37 1/2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, 37.5। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना था। तो इसमें हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले इस नंबर का रूट खत्म करना है। रूट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 28 को मैं यहां पर लिख देता हूं 25 + 3, क्योंकि यहां पर √3 दे रखा है, मतलब 25 + 3 लिखना है। माइनस में 10√3, प्लस में 7 को भी 4 + 3, क्योंकि यहां पर भी √3 लिख रखा है तो इसलिए लिख दिया। डिवाइड में 16, यहां पर √7 है इसलिए 9 + 7 + 6 √7। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा जो बनता है 5 - √3, 5 - √3 का होल स्क्वायर बनता है। आप इसका स्क्वायर करके देखो, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 2 AB करोगे तो ये आ जाएगा। ये मेरा किसका स्क्वायर बनता है 2 + √3 का होल स्क्वायर बनता है, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर को अगर आप देखोगे तो 3 + √7 का होल स्क्वायर बनता है स्क्वायर रूट। तो इस तरह से सबके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। तो थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये 5 - √3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर मेरे पास बचता है 5 - √3 + 2 + √3 बाय में 3 + √7। तो यहां पर √3 से √3 कैंसल, ये मेरा बचा 7 बाय में 3 + √7। यहां पर बात खत्म नहीं होती, रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा। 3 - √7, 3 - √7, 7 इंटू में 3 - √7, नीचे a + b a - b, 3 का स्क्वायर 9 - √7 का स्क्वायर 2। तो ये अब मेरा बचता है 7/2 इंटू में 3 - √7 इज इक्वल टू 21/2 - 7 √7/2 इज इक्वल टू, इसने जो दे रखा है a + b √7। अगर मैं कंपेयर कर दूं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दूं
तो a की वैल्यू मेरी आती है 21/2, और अगर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दूं तो b की वैल्यू आती है -7/2। इसने वैल्यू पूछ रखी है 2a + b, तो 2a + b, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 7/2 एलसीएम लेंगे 42 - 7 मतलब 35/2, यानी कि 17.5, 17 and 1/2। ये वाला मेरा क्वेश्चन था जिसका आंसर इन्होंने दे रखा है 71 and 1/2, 71.5। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 45, कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 45 आता है। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे स्क्वायर का हो सकता है। कहने का मतलब एक नंबर अगर x है, एक नंबर अगर y है, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 45 है। तो कुछ बच्चों ने ये इस तरह से किया होगा, जैसे अगर किसी को याद है तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 25 स्क्वायर। मुझे भी याद है एक बार कुछ इस तरह क्वेश्चन आया था, तो मैंने भी इस तरह से ट्राई किया था, बहुत लंबा पड़ गया था। लेकिन इसमें आपको बहुत सबसे ज्यादा क्या है कि सबके आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि 256, 289, 17, 18, 324, 361, 400, 441, इस तरह से बहुत सारे ऐसे नंबर हैं। तो आप देखोगे कि 49 और 4 के बीच में भी 45 का डिफरेंस है, ठीक है। और भी यहां पर बहुत सारे पेयर बनते हैं, जैसे कि 81 और कुछ और यहां पर नंबर लिखने की जरूरत है, 400, उसके बाद 23, 5, 29। अच्छा, दूसरा आसान तरीका क्या है, ये तो एक एक के हमें काउंट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, आसान तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फैक्टर बनते हैं, सीधी सी बात है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45। तो देखो हम यहां पर जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर किए, वैसे हम 45 के टुकड़े कर सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 3 × 15 भी हो सकता है, 5 × 9 भी हो सकता है, 1 × 45 भी हो सकता है, 1 × 45 भी हो सकता है। तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। एक पार्ट यहां से सोल्व कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक पार्ट यहां से सोल्व कर लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू और x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, एक पार्ट यहां से सोल्व कर लेंगे। इनको सोल्व करके प्लस करेंगे 18, यानी कि x की वैल्यू यहां से 9 आती है, x की वैल्यू 9 आती है तो y की वैल्यू 6 आती है। इसका मतलब 36 और 81, 36 और 81 का डिफरेंस जरूर यहाँ पर 45 हो सकता है। 11 में से 6 माइनस करोगे, इनको 6 करोगे प्लस करोगे 14, यानी कि x की वैल्यू 7 आती है, x की वैल्यू 7 आती है तो y की वैल्यू 2, जो मैंने पहले ही बता दिया था, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे प्लस करोगे तो x की वैल्यू 23 और 23 तो y की वैल्यू 21। इसका मतलब 23 जो कि 29 है और 21 जो कि मेरा 441 है, 23, 584, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आता है, एक मिनट, 23 यहाँ पर माइनस करेंगे 22, ओके 22 इसका, यानी कि कुल मिला के 3 पेयर बनते हैं, इनके 3 पेयर बनते हैं, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा। इसने पेयर पूछ रखे थे, नंबर ऑफ पेयर के स्क्वायर, ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 45 है। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 3 यहां पर पेयर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, जिसमें हमें ऑप्शन हमारे पास कई सारे दे रखे थे, कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप यहां से कॉमन लेने की कोशिश करो, रूट एक्स स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर 4/3 और y की पावर 2/3, रूट वाई स्क्वायर, ये क्यूब रूट है तो x की पावर 2/3 और y की पावर 4/3 इज इक्वल टू k। यहां से x की पावर क्या कॉमन आ सकता है, x की पावर 2/3 कॉमन आ सकता है, इनटू में x स्क्वायर में से x की पावर 2/3 माइनस करेंगे तो x की पावर यहां पर कितना बचेगा,
नहीं, यहाँ पर x की पावर 4/3 कॉमन आ सकता है। हाँ, 4/3 कॉमन आ सकता है। तो x स्क्वायर में से अगर 4/3 कॉमन लोगे तो x की पावर 2/3 बचेगा। 4/3 कॉमन ले लिया तो y की पावर 2/3 बचेगा। दोनों का स्क्वायर रूट करोगे, कर सकते हैं। यहाँ पर कितना कॉमन आएगा, y की पावर 4/3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, y की पावर 2/3 बचेगा। 4y स्क्वायर में से y की पावर 4/3 माइनस करोगे, कर लेना, और x की पावर 2/3 यहाँ पर बचेगा। दोनों का आप स्क्वायर रूट कर सकते हो, इज इक्वल टू के x की 4/3 का स्क्वायर रूट x की 2/3, और ये रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ये भी x की पावर 2/3 है, और यहां पर ये इसको क्या लिखते हैं, y की पावर 2/3 स्क्वायर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू के। तो दरअसल यहां पर पूरा का पूरा स्क्वायर रूट ही ये कॉमन आया, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू के बचेगा। कुल मिला के मैं कह सकता हूं 1 पावर यहां है, 1/2 पावर यहां है, तो पूरे की पावर कितनी बचेगी, 3/2। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की पावर 3/2 और इज इक्वल टू के। अगर 3/2 को पावर को उधर ले जाएंगे तो पावर उधर जाके होगी 2/3। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही था, जो कि हमारा ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3rd। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 12 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय x सेंटीमीटर। अगर किसी सिलेंडर की रेडियस, तो पहले हम किसकी सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की v की बात करते हैं। तो वॉल्यूम सिलेंडर का वो जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। अब क्या कहता है, अगर रेडियस को 12 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दें, मतलब रेडियस मैंने 12 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी, तो फार्मूला ये बनेगा। अगर रेडियस को r+12 कर दें तो वॉल्यूम जो है ना, पहले वाले वॉल्यूम से कितना चेंज हो जाएगा, x चेंज हो जाएगा। मतलब जो पहले वाला वॉल्यूम था उसमें x की उसकी इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगर इसमें हाइट को 12 सेंटीमीटर बढ़ा दें, हाइट को, पहले रेडियस को 12 सेंटीमीटर इंक्रीज करना था, अब अगर हाइट को इंक्रीज कर दें, मतलब रेडियस तो सेम रहने देते हैं, हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, तो फिर से वॉल्यूम इसका कितना इंक्रीज होगा, फिर से यहां पर x इंक्रीज हो जाएगा फिर से। और इसने ये दे रखी है कि इनिशियल ओरिजिनल हाइट इज 4 सेंटीमीटर, देन ओरिजिनल CSC इसका निकालना है। हाइट यहां पर दे रखी है, हाइट इसकी 4 है, हाइट इसकी 4 है, हाइट इसकी 4 है, यहां पर भी हाइट 4 रखेंगे तो 4πr², हाइट 4 रखेंगे तो 4πr², और 4 + 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों हम कर सकते हैं, उतना ही इंक्रीमेंट फिर से हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये बनता है कि πr+12 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू πr² और इंटू में 16, यानी कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, r+12 का स्क्वायर करेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, r² + 12 का स्क्वायर 144 प्लस में 24r, 4 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, इंटू में आएगा r²। सारी चीज उधर ले जाओ, r² उधर जाके माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 3r², 24 को उधर ले जाओगे -24, 44 को उधर ले जाओगे 0, 3 से कैंसिल कर दोगे तो r² -8r माइनस 3 4 जा 3 6 जा 3 8 जा, ओके ठीक है। तो इसको टुकड़े करेंगे, टुकड़े बनेंगे 12, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ जाती है, हमारे पास 12 आ जाती है। इनिशियल हाइट 4 थी, r हमारे पास 12 आ जाती है। इसकी दो आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे, सोल्व कर लेना। तो हमारा CSA का जो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2πrh, 2 इंटू में पाई, r की वैल्यू 4 और h 12, तो 12 4 जा 48 यानी कि 96 पाई। इस वाले क्वेश्चन का आंसर था 96 पाई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 था, 96 पाई। अगला क्वेश्चन था, एन ऑक्टागोनल ऑक्टाहेड्रल कोई डाई है, एक डाई है जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं।
तो यहां पर जो टोटल पॉसिबल आउटकम जो आएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम, अगर यहां पर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, टोटल पॉसिबल आउटकम वो होंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 अगर डाई को 3 टाइम टॉस करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि डाई को हमने क्या कर दिया, 3 टाइम टॉस कर दिया, ठीक है। अगर अब यहां पर इसने मेन कंडीशन क्या दे रखी है, मेन कंडीशन यहां पर बनती है नंबर 1 to 8 is thrown 3 times, what is the probability that the product of number obtained in the first 2 throw is equal to the number obtained in the third। फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई, तो ये देखो मैं यहां पर टोटल लिख देता हूं 1 1 1 1 2 2, फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई 2 के इक्वल हो 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8। मैंने 181 क्यों नहीं लिया, जैसे कि मैंने यहां पर 154 नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले 2 की गुणा आखिरी आनी चाहिए ना, पहले 2 की गुणा 5 आती है, पहले 2 की गुणा 4 आती है, तो इस तरह से मैंने लिया है। अगर मैं देखूं 2 1 तो 2 1 जा 2 यानी कि 2 आएगा, 2 2 2 2 जा 4 4 आएगा, 2 3 जा 6 6 आएगा, 2 4 2 4 जा 8 ये आएगा, 2 5 जा 10 10 तो है ही नहीं। अच्छा 3 वाली लाइन में 3 1 जा 3, ओके, 3 2 जा 6 2 ही आएंगे। 4 वाली लाइन में 4 1 4 4 2 जा 8 2 आएंगे। 5 1 5 5 2 जा 10 नहीं आएगा, 6 1 6। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक और यहां पर हमें लेना पड़ेगा, कौन सा रहता है, 2 और यहां पर होंगे 7 1 7 और 8 1 8। तो इसका मतलब टोटल यहां पर 20 हो जाते हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 20 बाय में 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 4 5 जा 4 2 जा 5 अपॉन, अब एक ही ऑप्शन में 5 दे रखा, बाकी 8 8 जा 64 128। यहां पर ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख लेना इसका कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर डी। एक ये एनटीएससी में क्वेश्चन दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की 5 प्लस एक्स की माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर एलिमेंट वगैरह में दूसरी कई सारी आरडी शर्मा वाली बुक में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या जाता है, 3x को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पर x से आप डिवाइड कर दो, इस x को बाय में ले आओ तो x प्लस और 1 के बाय में x लेके आएंगे तो इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 बाय एक्स। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा आता है 7, 2 उधर माइनस जाके। अगर मैं इसका यहां पर क्यूब कर दूं, x प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 3 की क्यूब, मतलब अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो, क्योंकि मुझे 5 पावर चाहिए, मैं इसको पोलिनोमियल से भी खोल सकते हैं, नहीं इसको ऐसे ही करते हैं, आसान हो जाएगा। x की 3 प्लस 1 बाय एक्स की 3, फार्मूला आप याद करो, प्लस 3 इंटू में x इंटू में 1 बाय एक्स और इंटू में x प्लस 1 बाय एक्स 27। फार्मूला क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3, 3ab ये कैंसिल, इसकी वैल्यू फिर से 3, यही है 3 वैल्यू है, तो x की 3 प्लस 1 बाय एक्स की 3 प्लस में 3 इंटू 3 9, 9 उधर जाके माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू 27 माइनस 9, मतलब मेरा क्वेश्चन आया 18। तो 2 यहाँ पर वैल्यू मेरे पास निकलती है, एक ये वैल्यू निकलती है और एक ये वैल्यू निकलती है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हैं x की 3 प्लस 1 बाय एक्स की 3 के साथ इज इक्वल टू 18, 7 जा यहाँ पर 126, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगी। एक्स स्क्वायर की x की 3 से करेंगे x की 5, एक्स स्क्वायर की 1 बाय एक्स की 3 से करोगे 1 बाय एक्स, इससे करोगे x और इसकी इससे करोगे 1 बाय एक्स की 5 इज इक्वल टू 126। यहां पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू है 3, 3 यहां पर उधर चला जाएगा, तो x की 5 प्लस 1 बाय एक्स की 5 इज इक्वल टू 123 मेरा ऑप्शन आया।
ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आता है। और इसी को हम x की 5 लिख सकते हैं, x की पावर 5 प्लस x की पावर -5 इज इक्वल टू 123। तो देखो 2 बार मैंने किया, एक बार मैंने स्क्वायर कर दिया, एक बार मैंने क्यूब कर दिया, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर की, x की 3 प्लस 1/x की 3 से। फिर से यहाँ पर 1/x प्लस x बनता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू फिर से 3 रख दी, 3 रख के उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो ये मेरा क्वेश्चन आया। एक और यहाँ पर क्वेश्चन था, इसने क्या रखा था कि ax की 3 प्लस bx प्लस c इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस dx प्लस 1। तो क्यों ना इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड होने के बाद हमें पता चलेगा कि इस तरह से डिवाइड होता है कि नहीं होता, कौन सा ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ax की चलेगी, ax की x स्क्वायर से यहाँ पर ax की क्यूब, ax की dx से यहाँ पर लिखना पड़ेगा a dx स्क्वायर, ax की 1 से तो प्लस में लिखना पड़ेगा ax, सिंबल चेंज करेंगे, माइनस 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 कैंसल। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस ए डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा b माइनस ए एक्स और प्लस c। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए डी एक्स है, तो माइनस ए डी की और मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए डी एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे माइनस ए डी स्क्वायर एक्स माइनस ए डी स्क्वायर एक्स, और प्लस इससे करेंगे माइनस ए डी, फिर से सिंबल चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, फिर से कैंसिल, ए डी एक्स स्क्वायर, एक्स यहां से कॉमन लो तो ये आएगा b माइनस ए प्लस ए डी स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां पर आया c प्लस ए डी, ये मेरा आया। इसने कह रखा था कि ये कंप्लीट जीरो होना चाहिए, इसका मतलब ये पूरा यहां पर जीरो होना चाहिए। क्या कह रखा था, डिविजिबल बाय, डिवाइड जब बचता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, जीरो, इसका मतलब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं, यानी कि b माइनस ए प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है और c प्लस ए डी इज इक्वल टू 0 है। तो अब एक बात समझ में आती है, क्वेश्चन के हिसाब से d को हमें खत्म करना है, यहां से हम d की वैल्यू निकालते हैं, ए डी की वैल्यू माइनस सी और d की वैल्यू माइनस सी बाय ए, ये यहां पर पुट कर देते हैं, b माइनस ए प्लस ए और c बाय ए का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, a से यहां से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, a आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, a एलसीएम ले लेते हैं, a की से मल्टीप्लाई ए बी माइनस में a की से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a उधर चला गया तो बचा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर उसको उधर ले जाएं तो ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये ऑप्शन आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा सही ऑप्शन है। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2mn दे रखा है और बाय में एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर है। इसकी हमें वैल्यू निकालनी, देखो मैं इसका यहाँ पर रैशनलाइज करूंगा, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है उसका क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बाय में सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस 1 बाय कोस है, इसको मैंने लिख लिया सीकेंड थीटा। ओके, ऊपर है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, बाय में है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पता है, ये इज इक्वल टू 1 होता है माइनस सीकेंड थीटा, तो ये 1 हो जाएगा तो बचेगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस सीकेंड से प्लस सीकेंड भी कैंसिल हो जाएगा तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, टेन थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा दे रखा है और टेन थीटा निकालना है। देखो हम फार्मूला जो पढ़ते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। कहने का मतलब ऊपर दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू में ऊपर यही आएगा एम स्क्वायर प्लस 2mn के बाय में यहां पर कुछ भी आ सकता है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं उनमें से एक ही ऑप्शन में एम स्क्वायर प्लस 2mn ऊपर लिखा हुआ है, 4th ऑप्शन, और हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस ये बताया परपेंडिकुलर ये है, ये हाइपोटेन्यूज है और बेस चाहे कुछ भी हो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप समझ गए होंगे, इसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतने ही, बाकी के हमारे 5-7 सम और बचते हैं, 6-7 सम कुछ और बचते हैं, तो उनके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे।
इन समझने को देखो, करना अलग बात है, हो सकता है आपने पेपर में कर भी लिया हो, पर किस तरीके से करना है वो अलग बात है। ठीक है, तो ये मैटर करता है कि आप उसको किस तरीके से करते हो। कम से कम टाइम लेके फास्ट कैलकुलेशन से आप जितना करोगे उतने आप हर कंपटीशन को पार करते जाओगे। किसी भी कोई भी आपको रुकावट नहीं आएगी, हर कंपटीशन आपके लिए चुटकियों में सोल्व करोगे। स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, एट प्रेजेंट हमारे पास थोड़ा सा एग्जाम देते हुए मेंटली प्रेशर होता है, थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा सा हम इतना स्पीड नहीं वो कर पाते जो हम घर पे करते हैं, यानी कि उस टाइम पे हम फ्री होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैंने आपको फास्टली करवाए हैं। एक और वीडियो हम बनाएंगे, बाकी के जो हमारे 5-7 समझते हैं उनको और करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।